किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो राम और रामायण से सीखना चाहिए। जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए, ये गुण और कला अगर किसी को सीखनी है तो श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए। संसार में रहते हुए मध्यम मार्ग को किस तरह से अपनी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए कि वीणा के तारों को, जीवन की वीणा के तारों को न तो मैं ज्यादा कसूं और न ज्यादा ढीला करूं, ये कला अगर किसी को सीखनी है तो बुद्ध से सीखनी चाहिए। और जीवन में आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, मोक्ष और निर्वाण पद को कैसे पाया जा सकता है, ये साधना अगर किसी को सीखनी है तो भगवान महावीर से सीखनी चाहिए। ये सभी महापुरुष अपने आप में एक एक विशेष गुणों को लिए हुए हमारे सामने आए हैं और हमें यह लगता है अगर इन सारे महापुरुषों के सद्गुणों को अपने जीवन में जोड़ लो तो ऐसे लगता है कि जैसे ये अलग अलग महापुरुष हमारे जीवन की बगिया में अलग अलग खिले हुए फूल हैं। कोई गुलाब का फूल है, कोई कमल का है, कोई जूही का है, कोई चमेली का है। ये सब अलग अलग फूल हैं, लेकिन सब ने ही धरती पर आकर के और मानवता के बीच में अपनी सुगंध फैलाई है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिया चांदी का है, कौन सा दिया मिट्टी का है, कौन सा दिया सोने का है। दिए का महत्व नहीं होता, महत्व होता है उनके द्वारा फैलाई गई रोशनी, उनके द्वारा फैलाया गया प्रकाश और उजाला। कोई व्यक्ति ऐसे, कोई महापुरुष ऐसे रहे होंगे जिन्होंने छोटे कुल में जन्म पाया मगर फिर भी बड़े काम करके चले गए। तो उजाला फैलना चाहिए, चाहे वो मुझसे फैले, आपसे फैले, उनसे फैले, आने वाले महापुरुषों से फैले। धरती पर उजाला फैलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में फैले। हो सकता है कि उनके द्वारा दिया गया सद्ज्ञान सारी प्राणी जाति उसे न भी जी पाई हो, पर जितने लोग जी पाए उतना का तो कल्याण हुआ ही हुआ है। आज जन्माष्टमी है, एक ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस है कि जिनके लिए स्वयं उन्होंने खुद ने ही यह घोषणा की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर सबको याद है तो बोल लो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं सृष्टि के रचयिता ने अपनी ओर से यह उद्घोषणा कर रखी है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा, जब जब धर्म ग्लान होगा और अधर्म युवा होता चला जाएगा, मैं धरती पर आऊंगा। संभवामि युगे युगे, मेरी संभावना हर युग में है, मैं किसी भी युग में आकर के प्रकट हो सकता हूं, अपना अवतरण में ले सकता हूं। जब भी मुझे लगेगा कि साधु जनों का अपमान हो रहा है, राक्षसों के द्वारा साधु और सज्जन लोगों का अगर दमन हो रहा है, तो मैं तब तब धरती पर आऊंगा और धरती का उद्धार करूंगा, धरती का कायाकल्प करूंगा। स्वयं श्री प्रभु के द्वारा ये उद्घोषणा की हुई है कि मैं आऊंगा। संभवामि युगे युगे, सब बोलो संभवामि, वापस बोलो संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में मेरी संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस युग में भी हम श्री प्रभु को अपने दिल के मंदिर में आमंत्रित करते हैं तो इस युग में भी संभवामि, इस युग में भी वो संभव है। वो कल भी संभव थे, वो आज भी संभव है, वो आने वाले कल को भी संभव रहेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद कह रखा था मैं ही धरती का आदि हूं, मैं ही धरती के मध्य में हूं और मैं ही धरती का अंत हूं। मुझसे ही ये सृष्टि जुड़ी हुई है, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं वो आज भी संभव है। संभवामि युगे युगे। और
भगवान कृष्ण तो धरती के वे देवता हुए, वे महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म जरूर मां की कोख से लिया होगा, पर धरती पर केवल एक ही ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अवतरण के लिए कौन सा स्थान चुना है? राजकुल नहीं, राजकुल नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल नहीं, बहुत सुखी संपन्न घर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अवतरण के लिए ऐसा स्थान चुना, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। और उन्होंने अपने अवतरण के लिए स्थान चुना कारागार। कौन सा स्थान? कारागार। पर अद्भुत बात यह है कि कारागार में जन्म लेकर भी उन्होंने सारी दुनिया को हंसने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई, सारी दुनिया को आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहना सिखाया। लड़का और लड़की का भेद मिटा दिया, स्त्री और पुरुष का भेद मिटा दिया, और मानवता को एक दूसरे के करीब लाने का उन्होंने काम किया। इसलिए श्री कृष्ण मानवता के मसीहा बन गए, सारी मानवता के वो प्रणेता बन गए, सारी मानवता के वो चहेते बन गए। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो भारत में भी उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, नेपाल में भी मनाया जा रहा है, अमेरिका में भी मनाया जा रहा है, दुनिया के कई कई देशों में उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। कारागार में जन्म लेकर भी उन्होंने मानवता को मुक्त होने का पैगाम दिया, हर व्यक्ति को शांति से जीने का संदेशा दिया। महाभारत युद्ध से गुजर जाने के बावजूद उन्होंने मानवता को अंतिम पैगाम यही दिया। शायद आपको पता हो या ना हो, पर जिसने भी अगर महाभारत के थोड़े से भी अगर पन्ने पलटे हैं, तो ये देख करके चकित हो जाएगा कि महाभारत का समापन जिस पंक्ति से हुआ है वो महावीर की दिव्य पंक्ति रही है, जिसके लिए महावीर ने अपना पूरा जीवन लगाया था, जिसे प्रसारित करने के लिए। और उस अंतिम पंक्ति से महाभारत का उपसंहार हो रहा है, और वो उपसंहार हो रहा है अहिंसा परमो धर्मः। और वो ये बताना चाहते हैं कि महाभारत की रचना आप सब लोगों को सुनाने का उद्देश्य एकमात्र इतना सा है, ताकि लोग ये जान सके कि भाई भाई के बीच में रहने वाली कलह, भाई भाई के बीच में होने वाला षड्यंत्र और एक कुल को किस तरह से नाश करता है। और अंत में जाकर के वो कह रहे हैं आखिर परम धर्म कोई है तो एक ही है, और वो है अहिंसा। अगर यही धर्म, यही अहिंसा का धर्म महाभारत युग में भी अगर कौरव और पांडवों के द्वारा अपना लिया जाता, तो ये तांडव नहीं मचता, ये 18 दिन तक चलने वाले युद्ध में अनगिनत अक्षौहिणी सेनियां समाप्त नहीं होती। लोगों ने तब नहीं समझा था कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए युद्ध हुआ। तो आदमी के लिए प्रेरणा यही बनी कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अद्भुत तो देखो, कृष्ण की जीवन की ये महिमा देखो। जिस कुल में उनका जन्म हुआ, आपको पता है वो कौन सा कुल था? कौन सा? यदुवंश, यादव कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन अद्भुत बात यह रही कि जिस कुल में उनका जन्म हुआ, उस कुल में केवल एक ही महापुरुष का प्राकट्य नहीं हुआ, बल्कि अंगुली ऊपर उठाओ, कितने हुए? दो दो। और वे दो इस रूप में कि उनके जिस कुल में कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी कुल में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु का भी जन्म हुआ। अर्थात एक कुल में दो दो महापुरुषों का अवतरण हुआ, दो दो महापुरुष प्रकट हुए। एक ने वैष्णव धर्म पर नेतृत्व किया और दूसरे ने जिन धर्म, जैन धर्म को अपना नेतृत्व देकर के और मानव जाति का उद्धार किया था। एक कुल में दो महापुरुष। हो सकता है जैन धर्म ने यह माना हो कि भगवान श्री कृष्ण
इस जन्म में भले ही वे भगवान मान पाए कि ना मान पाए, पर उन्होंने ये श्रद्धा पूर्वक आलेखित किया है कि जैन धर्म के आने वाले 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में कितवें? 12वें तीर्थंकर। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है 12वें तीर्थंकर, और दिगंबर धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है 16वें तीर्थंकर। हम 12 और 16 के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, पर हम तो श्रद्धा पूर्वक केवल ये कहेंगे कि वो आने वाले 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर है। इसलिए अगर आप में कोई वैष्णव है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, जिनको अभी भगवान मानना है, वो अभी भगवान मान कर के गुणानुवाद कर लो, और जिनको भविष्य के रूप में मानना है, वो भविष्य के रूप में मान करके गुणानुवाद कर लो। अच्छे महापुरुषों के गुणों की चर्चा करने से, अनुमोदना करने से, तारीफ करने से, उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन के मैनर्स अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, तो हमारा जीवन तो निश्चित तौर पर धन्य होना ही है। ये मान लिया गया, जैन धर्म ने माना कि श्री कृष्ण वासुदेव थे। क्या थे वो? वासुदेव थे। वो भविष्य में तीर्थंकर हैं। अद्भुत महिमा तो देखो इस सत्पुरुष की, कि भारत का कोई भी धर्म ऐसा नहीं हुआ जिसने श्री कृष्ण की महिमा से अपने धर्म और परंपरा को, शास्त्रों को वंचित रखा हो। यही उनकी खास महिमा रही। गजब की बात ये कि महावीर के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो कई घटनाएं तो ऐसी मिल जाती हैं कि जो कृष्ण के जीवन में भी है और महावीर के जीवन में भी है। अगर मैं याद दिलाना चाहूं तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? कितनी? 2। नाम बोलेंगे? नंबर 1 देवकी, नंबर 2 यशोदा। अब जरा भगवान महावीर पर गौर कीजिए और तब आपको लगेगा, ओहो ऐसा ही तो कुछ चरित्र वहां भी नजर आ रहा है। और भगवान महावीर की कितनी माताएं थी? 2। पहली मां देवानंदा और दूसरी मां जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिशला। अर्थात मेल करो आपस में। नेगेटिव भाव रखोगे तो दूरियां ही दूरियां नजर आएंगी, पॉजिटिव भाव रखोगे तो सब में आपको एक ही ज्योति नजर आएगी। मैं फिर कहना चाहूंगा, दियों में फर्क होता है, ज्योति में कोई फर्क नहीं होता। ज्योति में कोई फर्क नहीं होता है। तो महावीर और कृष्ण दोनों की 2-2 माताएं। अब जरा याद कीजिए कि भगवान कृष्ण को जब जमुना पार करवाई जा रही थी तो नदी उफनने लगी। कृष्ण ने क्या किया था? अपने पांव के अंगूठे को नदी से स्पर्श किया और उफनती हुई नदी क्या हुई? शांत हुई। पता चला कृष्ण के पांव के अंगूठे में बड़ी ही अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण शक्ति है। और ठीक इसी तरह महावीर का भी जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था देव देवेंद्रों के द्वारा, तो ये सोचकर कि हम इतने सारे देवी देवता एक साथ अगर वर्धमान कुमार पर जल समर्पण करेंगे, पंचामृत डालेंगे, तो ये कहीं पानी में बह न जाएं। तो इंद्र की इस मानसिकता को दूर करने के लिए महावीर ने क्या किया था? क्या किया था? पांव आगे बढ़ाओ अपना, क्या करो? मेरू पर्वत को टच करो, दबाव दो, और दबाव देते ही मेरू पर्वत हिल उठा। घटना भले ही अलग अलग दिखती होगी, पर एक बात तय है, कृष्ण के अंगूठे में भी अपरंपार बल था और महावीर के भी अंगूठे में अपरंपार बल था। और इधर देखो ना, कृष्ण ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में कालिया नाग का दमन किया था और महावीर ने 8 वर्ष की उम्र में क्या किया? खेल खेल में ही जब
देव ने अपना वैर निकालना चाहा और अपना विराट रूप लिया, तो कृष्ण ने उधर अपने मुष्टि के प्रहार से कालिए नाग का दमन किया और इधर महावीर ने मुष्टि प्रहार से उस देव का दमन किया था जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए आया, तो उस दुष्ट देव का संहार किया था। अर्थात दोनों की मुट्ठी में अपरंपार बल। हम अगर तुलना करें तो देखेंगे, पाएंगे कि किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और द्रौपदी के चीर को बचाने के लिए, लाज को बचाने के लिए कृष्ण ने अपना अतिशय, अपना चमत्कार दिखाया और यह बताया कि नारी जाति के उद्धार के लिए कृष्ण हमेशा समर्पित रहेंगे। और तब द्रौपदी ने कभी पुकारा था कि जब उनके पांचों पति बेकार साबित हो गए, पितामह, सम्राट, सारे गुरुजन, जब वे भी अपने आप में मूक हो गए, और तब द्रौपदी ने अपनी ओर से उन्हें पुकारा था और पुकार कर कहा था कि बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी। बिन काज आज महाराज, पुकार लो आप भी, बिन काज आज महाराज, हाथ ऊपर करके, कैसे? बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी, के दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तोहरी। ये तो श्रीनाथ जी की नगरी है, तो आप लोगों की जुबान पर यह गीत तो रहना ही चाहिए था कि बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी, के दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तोहरी। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। और एक बात तय है कि जब आदमी पहले चरण में मदद किनसे मांगता है? अपने अगल बगल वाले लोगों से, स्वजन और परिजनों से, समाज के लोगों से। और जब लगता है कि कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं है, तब आदमी को एक सहारा याद आता है, और वो होता है ऊपर वाले का सहारा। जब कोई और सहारा न बचे तो विश्वास रखना एक सहारा है जो हमारी मदद कर सकता है। और भगवान ने तो कह रखा है कि अगर तेरे भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाए तब भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खोल दूंगा। भले ही मेरा दरवाजा 100वां दरवाजा भी क्यों ना हो, पर मैं तेरे लिए कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खोलूंगा। जब तक तेरे सांस में सांस है तब तक ए बंदे तुझे मेरी आस है। जब तक सांस में सांस है तब तक तुझे मेरी आस है। और अगर मेरे प्रति तेरा विश्वास है तो विश्वास रख, मैं तेरे ही आसपास हैं। भगवान हमारे ही आसपास हैं। भगवान आते हैं, बचाते हैं, द्रौपदी की लाज बचाते हैं, चीर हरण रोकते हैं। हम कैसे भूल जाएं? भगवान महावीर ने भी चंदन बाला के भयंकर कर्मों का भेदन करते हुए, कि जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर के बाल मुंडा दिए गए हैं, हाथ और पांव में बेड़ियां बांध दी गई है, और बदन पर, राजकुल में पैदा होने वाली चंदन बाला के बदन पर पता है क्या आ गया है? बोरी और टाट का टुकड़ा। बदन को ढकने के लिए क्या आ गया है? टाट और बोरी का टुकड़ा, और उससे उसने अपना बदन ढक रखा है। और ऐसी महिला जो कलंकित भी हुई, पर महावीर उसका उद्धार करने के लिए आए, और ऐसा उद्धार किया कि पगमा बेड़ी माथे मुंडी आंखें आंसू धार। उपवासी त्रण त्रण दिवसनी मुख गणती नवकार की मारा आंगणा सोना, मारा आंगणा सोना। रोती रोती चंदन बाला विन वे छे आज मारा आंगणा सोना। उस चंदन बाला का उद्धार करने के लिए महावीर आते हैं, उस द्रौपदी का उद्धार करने के लिए कृष्ण आते हैं। जब हम इनकी महिमा से भरे हुए हैं तो हम उनकी महिमा से भी भरे हुए हैं, चाहे वासुदेव के रूप में, चाहे भावी तीर्थंकर के रूप में, चाहे वर्तमान के भगवान के विष्णु के अवतार के रूप में ही सही। मैं ये मानता हूँ कृष्ण का चरित्र इतना महान है, इतना महान है कि धरती के हर व्यक्ति को उनके चरित्र को सुनना चाहिए और उनके चरित्र को सुनकर के अपना उद्धार करना चाहिए।
कहते हैं कि राजा परीक्षित के सामने, पता है राजा परीक्षित कौन हुए? अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा था राजा परीक्षित। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित अपने रथ से जा रहे होते हैं और उनके रथ के नीचे कोई सर्पिणी, वो रथ के नीचे से वो सर्पिणी आ जाती है, मर जाती है। सर्पिणी का जो पति होता है नाग, वो लब्धि संपन्न होता है, उसके खुद के पास भी नागमणि होती है। और जब वो अपनी पत्नी को देखता है कि अब वो मूर्छित होकर के मरने को जा रही है, तो उसने मरते मरते अपनी पत्नी से कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने तेरा ये वध किया है, कत्ल हुआ है, तेरा ये जो भी जिस भी वजह से तेरी मृत्यु हो रही है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और उसको मौत के घाट उतारूंगा। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था। सर्पिणी तो मर गई, पर नाग ने अपनी नागमणि को देखा और उसका उपयोग करते हुए पहचाना किस व्यक्ति के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, और उसने पहचान लिया कि राजा परीक्षित जो इधर से गुजर रहे थे और उनकी वजह से मेरी पत्नी मरी है। वो रात को पहुंचा उनके राजमहल में और कक्ष में जाकर के कहा, ऐ परीक्षित, तू है तो बहुत धर्मात्मा, अब तक मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता रहा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आज से ठीक 8वें दिन मैं तेरे पास आऊंगा और तुझे डस करके और तेरी हत्या कर दूंगा। तुझे जो भी अपने कल्याण के लिए करना हो वो कर ले। चूंकि तू धर्मात्मा व्यक्ति है, तो हमेशा नाग देवता की पूजा करता है, इसलिए मैं तुम्हें आकर के पहले सावधान कर रहा हूं और 8वें दिन आकर के मैं तुम्हें डसूंगा। जो तुझे करना है वो कर लेना। कहते हैं राजा परीक्षित बड़े विचलित हुए, पर नाग ने आकर के सामने प्रकट होकर के कहा है तो बात को गंभीरता से ली। उन्होंने झट से अगले दिन सुबह ही अपनी मंत्रियों की बैठक बुलाई, राजसभा आमंत्रित की और यह सारी जानकारी दी कि 8वें दिन मेरी मृत्यु संभावित है, पर मैं सलाह लेना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने झट से अपने राजगुरु को, ऋषि मुनियों को, चूंकि धर्मात्मा घर रहा है, पांडवों का वंश रहा है, तो कहा कि जो भी है सबको बुला लो। सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। चर्चा की गई कि मुझे अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किया, राजा परीक्षित, मात्र 7 दिन में तुम्हें अगर अपना उद्धार करना है तो तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें श्री भगवान का पवित्र चरित्र श्रवण करना है, और केवल वो पवित्र चरित्र श्रवण करने मात्र से तुम्हारा उद्धार संभावित है। जन्म जन्म के कर्म पर अगर काटनी है केवल 7 दिन में, तो भगवान के महान चरित्र को सुनने से बढ़कर और कोई भी तरीका सरल नहीं हो सकता। इसीलिए तो अपन लोग हर पर्युषण में कल्प सूत्र धर्म शास्त्र का श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं, ताकि उनमें कहे गए तीर्थंकरों के महान चरित्र को सुनकर के हमारा उद्धार हो सके। राजा परीक्षित तैयार हो जाते हैं, ठीक है मैं श्री भगवान का चरित्र सुनूंगा, पर सवाल उठता है किससे सुने? तो बोले उससे सुनो जो बाल ब्रह्मचारी है, उससे सुनो जो सबसे विरक्त है, जो वीतरागी अपना जीवन जीता है, उसके द्वारा महान चरित्र का श्रवण किया जाए। तो कहते हैं तब राजा परीक्षित ने जंगल में निवास करने वाले शुकदेव को, शुक मुनि को आमंत्रित किया और शुकदेव जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। वो भागवत जिसमें भगवान श्री कृष्ण के महान जीवन चरित्र का अथ से इति तक, शुरू से अंत तक पूरा बड़ा जबरदस्त महिमा गान किया गया है। वो कथा उन्होंने सुनी और 7 दिन तक सुनते सुनते वो ऐसे निर्भय चेतना के मालिक बन गए, भय मुक्त हो गए। इस तरह से वो अनासक्त होते चले गए अपने जीवन में कि जब 8वें दिन की वेला आई
तो 8वें दिन राजा परीक्षित ने जंगल से लेकर अपने राजमहलों तक पूरे रास्ते में गेंदे के फूल बिछवाए, गुलाब के फूल बिछवाए, जगह जगह पर उन्होंने दूध के कटोरे रखवाए, घी के दीपक जलवाए। किस लिए? किसके लिए? आप कह रहे हैं सांप के लिए? नहीं, उन्होंने ये सब लगवाए थे अपनी मृत्यु के स्वागत के लिए, अपनी मृत्यु का महोत्सव मनाने के लिए, कि मेरी मृत्यु भी ऐसी मृत्यु हो कि मैंने अपने शत्रु को भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया और कहा कि आओ मेरे दरबार पर और मुझे मुक्त करो, इस पार्थिव शरीर से मुझे मुक्त करो। 8वें दिन सांझ के समय नागराज चला आ रहा है, पर जिधर भी नजर डालता है देख करके बड़ा अचंभित हो रहा है कि क्या मेरा ऐसा भी भव्य स्वागत हो सकता है? क्या ऐसे भी स्वागत की संभावना हो सकती है? राजा ने क्या अपनी मृत्यु का इस तरह से सम्मान किया है, इस तरह से स्वागत किया है? ओ, लगता है उसने कोई अद्भुत कथा का श्रवण किया है, अद्भुत चरित्र का श्रवण किया है। सो वो भय से मुक्त हो गया है। पूरे रास्ते भर क्या क्या लगा हुआ है, सब बोलो तो। गेंदे के फूल बिछे हुए हैं और गुलाब के फूल बिछे हुए हैं। हाथ में उठाओ कटोरा, क्या है? दूध का कटोरा जगह जगह पर रखा हुआ है कि कहीं पर भी अतिथि देवो भवः, अगर कहीं पर भी वो अतिथि आए तो वो भूखा न रहे, उसे जगह जगह पर कहीं पर भी ठहर कर उसे दूध पीने की इच्छा हो जाए तो अपना आहार ग्रहण कर सके। दूध के कटोरे रखे हुए हैं, घी के दीपक जलाए हुए हैं। वो नागराज तो आनंद विभोर हो गया है, अहो भाव से भर चुका है। पर मन में तो आ रहा है, राजा परीक्षित ने मेरा इतना सम्मान किया है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसे मृत्यु दूं। पर रह रह कर उसे अपनी पत्नी को दिया गया वचन याद आ रहा था। वो राजमहल की तरफ बढ़ रहा था, पर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा तो देख करके चौंक पड़ा। वहां पर राजा परीक्षित स्वयं खड़े थे, उसका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए घुटना नीचे टेका हुआ था और कह रहे थे, आओ नागराज, आओ नागराज, मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्त करो, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं। नागराज ने कहा, क्या ऐसा भी किसी के द्वारा अपने शत्रु का सम्मान किया जा सकता है? परीक्षित ने कहा, नागराज, अब कौन मित्र है, कौन शत्रु है? मेरे लिए तो तुम अब अतिथि हो, तुम आओ और मुझे, मैंने श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत चरित्र सुना है कि उसे सुनने के बाद, भाई कृष्ण का सुनो, चाहे राम का सुनो, चाहे महावीर का सुनो, किसी का भी सुनो, आदिनाथ का सुनो, वासुपूज्य स्वामी का सुनो, जिसका भी चरित्र सुनोगे उसे सुनते सुनते ही आदमी अपने इस पार्थिव शरीर के मोह माया से मुक्त हो जाता है। महावीर के चरित्र को सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे इस मोह माया से। जिसका भी महान पुरुष का चरित्र सुनोगे, भीतर में मोह माया शिथिल पड़ेगी, क्रोध मान कपट हमारा शांत होगा, समाप्त होगा। नागराज के सामने आप भी परीक्षित बन जाओ, हाथ जोड़कर बैठ जाओ, स्वागत कर लो अपनी मृत्यु का। लोग जो भगते हैं, डरते हैं मृत्यु से, और प्रेरणा लो कि राजा परीक्षित ने तब क्या किया था। राजा परीक्षित ने कहा, आओ नागराज, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे समक्ष समर्पित हूं, तुम यहां भी मेरे शरीर पर डंक मारना चाहो, डंक मार दो और मेरे पार्थिव शरीर को नीचे गिरा दो। नागराज कहते हैं, राजन, तुमने अपने पिछले 7 दिनों में इतना पुण्य अर्जित कर लिया, इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि तुम्हारा रोम रोम धन्य हो चुका है। मैं वास्तव में सांप नहीं हूं और मेरी पत्नी भी कोई सर्पिणी नहीं थी, बल्कि हम दोनों ही किसी ऋषि के श्राप के कारण नाग योनि को भुगत रहे थे। मेरी पत्नी तो मुक्त हो गई और मैं चाहता हूं
कि मैं भी मुक्त हो जाऊं, इसलिए मैं एक भावना रख रहा हूं, अगर तुम अनुमति दो राजन। राजा ने कहा, परीक्षित ने, नागराज तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो नागराज ने कहा, परीक्षित वैसे तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनते सुनते, श्री भगवान के चरित्र को सुनते सुनते तुम्हारे शरीर का रोम रोम निर्मल हुआ है, पवित्र हुआ है, पुण्यमय हुआ है। पर मैं समझता हूं तुम्हारे इस पूरे शरीर में अगर सबसे ज्यादा इस समय मुझे कोई निर्मल अंग महसूस हो रहा है तो मुझे लग रहा है तेरी जिह्वा, जिससे तुमने पूरे 7 दिन तक श्री भगवान की भक्ति की है। तो मैं चाहूंगा तुम अपनी इस जिह्वा को बाहर निकालो। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें 2 वजह से डंक मार रहा हूं। पहला, अपनी पत्नी से किया गया वादा, और दूसरा, अगर मैंने तुझे डंक मार दिया तो संभव है नाग योनि से मेरा उद्धार हो जाए और मैं अभिशाप मुक्त हो जाऊं। तो बोले, ये लो नागराज। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी जिह्वा को बाहर निकाला और केवल इतना सा कहा, श्री कृष्ण शरणम ममा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। और ये जैसे ही कहा, नाग ने कहाँ डंक मारा? क्या स्वागत हो रहा है, क्या मृत्यु का अभिनंदन हो रहा है कि वो स्वयं अपनी ओर से अपनी जिह्वा को बाहर निकाल करके दिखा रहे हैं। बोले, आओ नागराज, और मुझे इन 84 लाख के चक्कर में भटक रही मेरी काया और मेरी आत्मा को इनसे मुक्त करो। डंक मारते हैं, डंक मारते ही नाग तो वहां से समाप्त हो जाता है और स्वयं नागेंद्र वहां पर प्रकट हो जाता है और कहता है, धन्य है ऐ राजा परीक्षित, तुम्हें धन्य है, तुम्हें धन्य है, तुम्हारे कुल को धन्य है, तुम्हारे धर्म को धन्य है कि तुमने अपने आप को इस तरह से दिव्य और निर्मल बनाया है। ये तब की बात, ये आज की बात। आज भी लोग श्रीमद् भागवत को बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। किसी का भी माता पिता दादा दादी का स्वर्गवास हो जाए तो लोग अभी भी श्रीमद् भागवत को सुनते हैं कि भागवत कथा को सुनो तो जैसे राजा परीक्षित का उद्धार हुआ वैसे ही हमारा और हमारे स्वर्गस्थ माता पिता का उद्धार हो जाएगा। इसी पवित्र भावना के साथ ही वो भागवत का श्रवण करते हैं। धर्मशास्त्र तो कोई भी सुनो, उद्धार ही होना है। धर्मशास्त्र तो कोई भी सुनो, धर्म का काम ही है आत्मा को धारण करना, धर्म का काम ही है व्यक्ति का उद्धार करना। तो किसी भी धर्म शास्त्र को सुनो, जीव का उद्धार ही होना है। इसलिए संत अगर बोलते हैं और उनकी वाणी सुनते हो तो इससे हमारे दिमाग का, हमारे दिल का कुछ न कुछ तो, चाहे 5% ही सही, मान लो कि हमारा जीवड़ा पूरा ही बाठा है। हमारा जीवड़ा क्या है? पूरा ही, बोल लो क्या है? बाठा ही है। पर बाठे को भी अगर रोज रोज घिसो तो वो भी शिवलिंग बन सकता है, वो भी गोल बन सकता है, वो भी भगवान का रूप ले सकता है, वो भी शाली भद्र जी का रूप ले सकता है अगर बाठे को भी रोज रोज घिसो तो वैसे ही अगर संत जनों के पास जाकर अगर आप उनकी दिव्य वाणी को सुनते हैं तो बाठा है माना। एक दिन में असर नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1 महीने में असर होगा, 1 महीने में नहीं तो 1 साल में असर होगा। अरे जीवड़ा जाएगा कहां? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उद्धार तो होगा। हो सकता है कि हम महावीर जैसे तीर्थंकर ना हो और आप रोहिणी जैसे चोर ना हो, पर फिर भी रोहिणी चोर ने तो केवल 1 पंक्ति सुनी थी महावीर की और उतनी मात्र से उसका उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी थी और उतने मात्र से उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी और उतने मात्र से चंड कौशिक का उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी और डाकू अंगुलीमाल का उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति खड़ी की गई और उसके कारण रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे लिए 1 पंक्ति ना सही, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे। आखिर तो
नदी में बहते हुए पत्ते का भी आखिर तो उद्धार हो ही जाता है। पूरी नदी को पार कर ले तो क्या हुआ, आखिर तो कभी ना कभी तो उसको भी किनारा मिल ही जाता है। सत्संग से बढ़कर और कोई सरल मार्ग नहीं होता है। ये सत्संग बड़ा ताकतवर होता है जो हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। किसको? हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। अभी जब पिछले सप्ताह कैदियों को संबोधित कर रहा था कारागार में, केंद्रीय कारागार में, तो जेलर ये देख करके अचंभित रह गए कि जो काम हम वर्षों तक इन कैदियों को कैद करके नहीं कर पाए, आपने इन 1200 कैदियों पर मात्र 1 घंटे में वो चमत्कार कर दिया। और सारे कैदी अपने आप में संकल्पबद्ध हो गए कि हम यहां पर आए तो अपराधी बनकर आए थे, पर जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो एक अहिंसक व्यक्ति बनकर के हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे। ये हम संत के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, हम हमारे माँ बाप के नाम पर प्रतिज्ञा करते हैं, हम हमारे बच्चों और पत्नी के नाम पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आए थे यहाँ पर तो अपराधी बनकर, पर आपने हमारी चेतना को ऐसा जगाया है कि हम यहाँ से अपराधी बनकर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर हम यहाँ से निकलेंगे और अपने कुल पर लगे हुए, हमारी वजह से लगे हुए दाग को हम खुद धोएंगे और आने वाले कल को हम हमारे सुधारेंगे। सावधान। भागवत कथा को तब उन्होंने सुना। मैं भी तो इतने ही पवित्र भाव के साथ आप लोगों को श्री कृष्ण नाम की महिमा बता रहा हूँ, उनके चरित्र की चर्चा कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि महापुरुष कोई भी क्यों ना हो, छाते के नीचे आओगे तो धूप से तो बचोगे। छाती के नीचे आओगे तो धूप से तो बचोगे। और ये महापुरुष हमारे लिए काम क्या करते हैं? छाते का ही तो काम करते हैं कि आ गया छाता और धूप से हम बच गए, हम गिरने से बच गए, हम पतन से बच गए, हम बिखरने से बच गए। और कृष्ण तो बड़े अद्भुत लगते हैं। मुझे तो कृष्ण से प्रेम है, मुझे तो श्री कृष्ण से प्रेम है। मैं महावीर को भी श्रद्धा पूर्वक पूजता हूँ, राम और कृष्ण को भी न केवल पूजता हूं बल्कि अपने जीवन में उनको जीता भी हूं। मैं धर्म शास्त्र लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलता बल्कि अपने जीवन में जीने के लिए मैं पढ़ता हूं और बोलता हूं। इसलिए मैंने धर्म शास्त्रों पर बोला कम है और जिया ज्यादा है। ये सत्य कह रहा हूं। मैंने धर्म शास्त्रों पर बोला कम है और जिया ज्यादा है। और अगर मैं जीता नहीं हूं तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं और मेरी सत्य के प्रति रहने वाली निष्ठा हमेशा मुझसे यही प्रेरणा देती है। मैं जब भी बोलता हूं मैं वही बात बोलता हूं, वही श्लोक बोलता हूं जिन बातों को मैं अपने जीवन में जीता हूं। और अगर वो बात भली धर्म शास्त्र में कही गई है पर मैं अपने जीवन में नहीं जीता हूं, मैं उस बात की चर्चा लोगों के सामने नहीं करता, ये सोचकर कि मैं संत होकर भी अगर इस बात को नहीं जी सकता तो एक संसार में रहने वाला व्यक्ति उसको जी कैसे सकेगा। इसलिए वही बोलता हूं जिसको मैं अपने जीवन में जीता हूं। इसलिए चंद्र प्रभु कुछ भी करता है तो धर्म पूर्वक ही करता है। हाँ, फर्क ये हो सकता है जो मैं करता हूं वो कोई कार्य ऐसा है जो जैन धर्म से प्रेरित लेकर के मैं करता हूं, कोई कार्य ऐसा है जो मैं हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर के करता हूं, कोई कार्य ऐसा है जो मैं इस्लाम या ईसाई से प्रेरित होकर करता हूं। पर जो भी काम करता हूं धर्म पूर्वक करता हूं। और चलना भी, बैठना भी, बोलना भी, सोचना भी, व्यवहार करना भी, जो कुछ करता हूं हर चीज के पीछे एक भाव जरूर रखता हूं कि वो धर्म पूर्वक हो। मैं धार्मिक इंसान हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं व्यर्थ की आस्तिकता भी नहीं रखता, व्यर्थ के अंधविश्वास भी नहीं रखता। जो सच है उसे जीऊंगा और जो सच नहीं लगता है तो उसके लिए बोलने में भी चूक नहीं खाऊंगा। मैं श्री कृष्ण को पसंद करता हूं। मैंने उन पर अपने कई प्रवचन दिए हैं।
और प्रवचन देकर के अपनी वाणी को मैंने मधुर बनाया है, उनके गुणानुवाद करके गीता पर प्रवचन दिए। 18 अध्याय और 18 प्रवचन मैंने दिए और उसी की किताब बन करके आई थी जागो मेरे पार्थ। किताब का नाम क्या है? जागो मेरे पार्थ। बहुत सुंदर किताब है। सुंदर में भी हमारी सुंदरतम जो किताबें हैं उनमें से एक किताब है जागो मेरे पार्थ। अष्टावक्र गीता पर कभी बोला था, उसकी किताब है न जन्म न मृत्यु। हर व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए। जागो मेरे पार्थ भी पढ़ो, न जन्म न मृत्यु ये दूसरी किताब ये जरूर पढ़ो। और तीसरी किताब जागे सो महावीर, उत्तराध्ययन सूत्र पर जिन वाणी पर दिए गए प्रवचन, वो किताब भी आप सब लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। और चौथी किताब जो कभी मैंने कठोपनिषद पर प्रवचन दिए थे, और उस किताब का नाम है मृत्यु से मुलाकात, जरूर पढ़नी चाहिए। हर आदमी को पढ़नी चाहिए। अपने आप पढ़ने मात्र से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं ये, सबको पढ़नी चाहिए। पवित्र धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई किताबें हैं ये। तो कृष्ण से बड़ा प्रेम रखता हूं, मेरे जीवन में उनका प्रभाव रहा है। गीता को मैं पसंद करता हूं और मैं मानता हूं गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो सबको पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है और उन लोगों को भी पढ़ने की प्रेरणा देता हूं जिन लोगों के द्वारा लगता है ये उदास हो गए, निराशा से गिर गए, हताश हो गए। मैं उनसे कहता हूं भैया गीता जरूर पढ़ो ताकि तेरे मन की कुंठाएं बाहर निकल सके। जब अर्जुन की कुंठाएं मिट सकती है तो तुम्हारी कुंठा क्यों नहीं मिटेगी? जब अर्जुन हताश और निराश होकर के अपने शस्त्रों को रख चुका है, तो जब उसकी चेतना जग सकती है तो आपकी और हमारी चेतना क्यों नहीं जग सकती? क्यों नहीं जग सकती? गीता नींव की तरह है। किसकी तरह है? वो स्वामी विवेकानंद गए थे कभी, जब विदेशों की यात्रा पर चल रहे थे, तो एक ऐसे बड़ी पुस्तकालय में उनका जाना हुआ, बड़ी लाइब्रेरी में जाना हुआ जहां पर कई तरह के धर्मशास्त्र रखे हुए थे। पता नहीं लाइब्रेरियन को क्या मजाक सूझी और उसने अलमारी की तरफ नजर डालते हुए विवेकानंद जी से कहा, देखा सारे शास्त्र हैं, सारी धर्म की किताबें हैं, पर उनमें जरा सबसे नीचे देखो तो कौन सी किताब है? इंडियन किताब। बोले क्या है? बोले नीचे क्या है? गौर से देखा तो वो थी भगवत गीता। तो सबसे नीचे गीता थी। गीता को देखकर लाइब्रेरियन ने टॉन्ट मारा, देखा तुम्हारी किताब और तुम्हारे धर्म की स्थिति को सबसे नीचे यहां पर रखा गया है। विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि के संत थे। वो स्वामी बड़े गजब के स्वामी थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व थे। पिछले 100 सालों में हिंदू धर्म पर जो उन्होंने अपना आधिपत्य किया है और जो प्रभाव जमाया है, वो पिछले 1000 साल तक हुए संत लोग भी ना जमा पाए होंगे जो विवेकानंद ने जमाया है। युवा अवस्था में चले भी गए मगर फिर भी जमाया। कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने कहा, तो आपको ये गीता सबसे नीचे नजर आ रही है। उन्होंने हाथों हाथ बात को संभाला और संभालते कहा, भाई साहब ये गीता सबसे नीचे नहीं है, बल्कि ऊपर जितने भी धर्मशास्त्र रखे हुए हैं उन सबकी नींव है। ये गीता क्या है? उन सबकी नींव है। और ये सबकी नींव है, तो जो चीज नींव है तो नींव तो हमेशा नीचे ही रहेगी, जिसने इन सारे शास्त्रों को थाम रखा है। कृष्ण ने गीता कही, और अद्भुत बात यह है कि गीता कही कहां उन्होंने? कोई पर्ण कुटीर में बैठकर नहीं लिखी। उन्होंने कोई देवों को आमंत्रित करके समवसन बना करके अपनी गीता नहीं कही। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा पवित्र शास्त्र या पवित्र किताब है जो ऐसे माहौल में कही गई है जहां दोनों आदमी आपस में गुत्थम गुत्था, भाई भाई आपस में गुत्थम गुत्था, दो वंश, दो समाज, दो सभ्यताएं अपने आप में आमने सामने आकर के खड़ी हुई है। और तब अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए
कर्तव्य का बोध जगाने के लिए तब युद्ध के मैदान में यह गीता कही गई। गीता उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। गीता उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी चेतना कुंठित हो गई, जो निराशा से गिर गए। निराशा में घिरे हुए लोगों के लिए आशा का सवेरा जगाने वाली पवित्र किताब का नाम है गीता। मुझ पर तो गीता का असर रहा है, और सबसे पहला असर तो तब पड़ा था जब मैं माउंट आबू की यात्रा पर जा रहा था। तो माउंट आबू पर चढ़ रहे थे, तो माउंट आबू के पिछवाड़े जहां अभी भैरू तारक धाम वगैरह बने हुए हैं, तो कच्चे रास्ते से हम लोग चढ़ रहे थे। तो भाई साहब एक बात समझ लो, ज्यादा यशस्वी होने में भी नुकसान है। ज्यादा यशस्वी होने में नुकसान है। केवल मित्र ही नहीं बनते, दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो जो भी संयोग बना, माउंट आबू के पिछवाड़े वाले रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते ही अचानक मूठ आकर के गिरी। क्या? मूठ। तंत्र की वो प्रणाली जिसके उपयोग करने के बाद किसी भी व्यक्ति पर अगर मूठ आकर के गिर जाए तो आदमी की मृत्यु तय है। तो उधर से ऊपर से गुजर रहे थे और हवा में साए 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 की तेज आवाज आई, और आवाज आते ही धड़ाम से मुझ पर आके गिरी और मैं वहीं पर ही गिर पड़ा। मुंह से खून की उल्टी होने लगी। परमात्मा की कृपा से तांत्रिक तो नहीं बना, पर परमात्मा की कृपा इतनी रही कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत से बाहर निकलने का हल वो हाथों हाथ हमें सुझा देते हैं कि बेटा खड़ा हो और ये काम कर। और वो जैसे ही मूठ आके गिरी, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा, खून की उल्टी होने लगी। नीचे अर्धमूर्छित जैसा पड़ा होगा कि तभी छठी इंद्री ने अंदर से कहा खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। और मैं झट से खड़ा हुआ। खड़ा होते कहा कि बेटा ये सामने जो लकड़ी जल रही है इसको उठा। और जलती हुई लकड़ी मैंने उठाई और कहा इसको अपने चारों तरफ घुमा दे। और जैसे वो जलती हुई लकड़ी मैंने अपने चारों तरफ घुमाई कि घुमाने के साथ ही वो मूठ कट गई। हर चीज का काट होता है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई समाधान आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि समाधान नहीं है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है। हर आदमी को आशा और उम्मीदों से भरे हुए रहना चाहिए। किससे? आशा और उम्मीदों से। जब तक ये सांस है ना, नाक पर हाथ रखकर बोलो, जब तक ये सांस है तब तक आदमी को आशा और उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि जब तक सांस है समाधान की कोई ना कोई आस है। मूठ कट गई, मूठ ठीक हो गई। माउंट आबू में साधना करने के लिए गए थे। तब हम हर वर्ष लगभग 2, 2.5, 3 महीना, जब चातुर्मास पूरा होता तो चातुर्मास पूरा करने के बाद हम लोग माउंट आबू ही अक्सर चले जाया करते थे। 2.5-3 महीना जब तक हमारा दिल करता वहाँ पर रहते। और जहाँ पर महान योगी राज शांति विजय जी महाराज ने साधना की थी, देलवाड़ा में, अचलगढ़ में, खासतौर पर हम लोग देलवाड़ा में ही रहना पसंद करते थे। तो देलवाड़ा में पिछवाड़ी पहाड़ियों की तरफ जहाँ पर योगीराज शांति विजय जी महाराज ने जिस गुफा में बैठकर साधना वो किया करते थे, तो हम लोग अक्सर उसी गुफा में बैठ करके साधना करते थे। तो हम पर तो बड़े बड़े कई योगी राजों की बड़ी कृपा है, उनमें शांति विजय जी महाराज भी एक है। सहजानंद गंज जी महाराज जो हम्पी में हुए, उनकी भी बड़ी कृपा रही। श्रीमद राजचंद्र जी जो अगास में हुए, उनकी भी बड़ी कृपा रही। अनेक लोगों की कृपा प्राप्त होती रही। पर वहाँ पर हम लोग जाकर के साधना किया करते थे। तो लगभग 2, 2.5, 3 महीना रहे। पर हो ये गया कि वो जो मूठ आके गिरी थी, तो मूठ तो खत्म हो गई होगी, लेकिन मन में भय की ग्रंथि बन गई। दिमाग में भय की ग्रंथि बन गई। जब भी कोई तेज हवा चल करके पास से गुजरती है और मन डर जाता था, हे फिर कहीं मूठ न आ गई हो,
फिर कहीं मूर्त ना आ गई हो। तो जब भी हवा चलती तेज और साए की आवाज़ आती और थोड़ा सा अंदर से मैं भयभीत हो जाता था। रात को 2 बजे अगर फ्रेश होने के लिए भी गया, सुसु करने के लिए भी गया, और अगर पास से हवा तेज गुजरी तो अंदर में डर लग जाता था। तो हम लोग माउंट आबू से रवाना हुए, और चूंकि इसी क्षेत्र की बात है इसलिए मैं कह देता हूं, आपके क्षेत्र की बात है। तो हम लोग आए थे उधर से उतरते हुए पिंडवाड़ा के पास कहीं पहुंचे थे, तो वहां पर मूर्तियां बनती हैं। तो एक फैक्ट्री में जहां पर मूर्तियां बन रही थी, तो महावीर, बुद्ध, आदिनाथ वगैरह, राम जी की कई तरह की मूर्तियां वहां पर बन रही थी, लगी हुई थी। तो चौराहे पर नुक्कड़ पर वो फैक्ट्री थी। तो ये सोच करके भाई अब हमें यहाँ रुकना है, तो मैं अंदर जगह मांगने के लिए चला गया कि भाई हमें यहाँ पर दिन भर का प्रवास करना है, एक आध कमरे की व्यवस्था हो जाए। तो मैं अंदर गया कमरा मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी आराम से रुको ना, कहाँ तकलीफ है, आराम से आपकी सेवा के लिए सब कुछ समर्पित है। तो मैं कमरे में गया, वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने हाथों हाथ हटा दी। तो मेरे अन्य गुरुजन लोग पीछे आ रहे थे, मैं आगे पहुंचा हुआ था, लगभग आधे घंटा बाद वो आए होंगे। लेकिन तब तक एक घटना घटी, और घटना ये घटित हुई कि पूरा कमरा खाली था, पर कमरे की वो सामने जो कांच की अलमारी थी वहां पर एक फटी हुई किताब पड़ी थी। तो ये सोच करके ऐसे फालतू बैठा हूं, चलो किताब उठा करके पढ़ लेता हूं। तो मैंने ये सोच के वो किताब उठाई, तो किताब ये देख करके मैं चौंक पड़ा। वो किताब कोई और नहीं बल्कि गीता थी। क्या थी वो? गीता। ऊपर के कवर वर सब फटे हुए, भूमिका वगैरह सब फटी हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब थी वो। मैं इस संस्था का भी बहुत सम्मान करता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर का। पूरे भारत में इसके जैसी संस्था दूसरी नहीं हुई जिसने हिंदू सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जन जन के बीच में जन जागरण का काम किया, घर घर में ज्ञान का दीप पहुंचाया, घर घर में गीता पहुंचाई। ऐसी संस्थाएं समाज में होनी चाहिए। हम लोग केवल मंदिर 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 खड़े कर रहे हैं, पर मंदिर केवल खड़े करने से क्या होगा? अगर लोगों के पास मंदिर का महत्व बताने वाली किताबें नहीं होंगी तो केवल मंदिर बनाने से क्या होगा? लोगों के भीतर जब तक ये महत्व समझ में नहीं आएगा कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, वो किताबें जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक केवल मंदिर बाठे पर बाठा खड़ा करने से क्या होगा? बाठे में भगवान नहीं होता, बल्कि बाठे में भगवान को जगाना पड़ता है। और वो जगते तब हैं जब हम पवित्र किताबों को अपने जीवन में पढ़ते हैं, जोड़ते हैं, उनका पारायण करते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो चीज अंदर तक उतरती है। मैं तो कहता हूं सबसे, भाई अगर आप लोग देवालय बनाते हैं तो एक तरफ जिनालय भी बनाओ और एक तरफ चिकित्सालय भी बनाओ। जब अपन ये बनाने की क्षमता जुटा सकते हैं तो उसको भी साथ में जोड़ो, तो उसकी भी संभावना बनेगी। आज नहीं तो कल जन जन में अगर ये चेतना जगती है तो आज नहीं तो कल बीच में केवल देवालय नहीं होगा, देवालय की एक तरफ विद्यालय और दूसरी तरफ चिकित्सालय भी होगा, ताकि निर्माण भी किया जा सके जीवन का और मानवता का, और साथ ही साथ अगर कोई आदमी घायल हो जाए तो उसकी चिकित्सा भी की जा सके। पर अपने मन को मंदिर बनाने के लिए सामने देवालय भी जरूरी है। तो तीनों चीजें होनी ही चाहिए। युग बदल रहा है और मैं मानकर चलता हूं कि आज नहीं तो कल आने वाले 10 साल के बाद में हर स्थान पर यही चीज उदय में आएगी, यही सूर्योदय होगा कि देवालय भी बनाओ, विद्यालय भी बनाओ और चिकित्सालय भी बनाओ। जिस समाज में ये तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाएगा उस समाज का सर्वतोभावेन विकास होगा, सर्वतोभावेन विकास होगा। वरना आज देवालय तो खूब बन रहे हैं, पर किसी भी देवालय में चले जाओ वहां पर इंसान कम दिखते हैं, मूर्तियां ज्यादा दिखती हैं। तो हमें
खूब किताबों को प्रसारित करना चाहिए, खूब लोगों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, ताकि लोग अच्छी किताबें पढ़ करके उस देवालय तक जाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए स्वतः आकर्षित हो सके। भगवान के प्रति श्रद्धा जगेगी तभी तो आदमी मंदिर जा पाएगा। और श्रद्धा जगाने के लिए या तो सत्संग में जाओ या स्वाध्याय करो। अब आज की युवा पीढ़ी क्यों धर्म से वंचित रह रही है, इस पुण्य लाभ से वंचित रह रही है? क्योंकि हमने किताबें उनको कौन सी पकड़ाई है? जिनवाणी की किताब नहीं पकड़ाई, हमने उनको गीता नहीं पकड़ाई, हमने उनको क्या पकड़ाया? इंजीनियरिंग की किताब, LLB वाली किताब, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है वो किताब। तो फिर वो किस तरफ जाएंगे? हैं? उनके दिमाग में कोई मकान बनाना सूझेगा, कोई ब्रिज बनाना सूझेगा, कंप्यूटर में ही खटके दबाना उनको सूझता रहेगा, उनको इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। लोगों ने जब से सत्संग में अपनी बहू बेटियों को, अपने बच्चों को लाना बंद किया है ना, तब से सारे मां बाप अपने घर में उपेक्षित हुए हैं। मां बापों की जो उपेक्षा हो रही है ना, उसका दोष किसको है? बच्चों को नहीं, बल्कि हम सब लोगों को इसका दोष है कि हम उनको नहीं ला पाए। तो नहीं ला पाए तो उनको अच्छे संस्कार अंदर में नहीं मिल पाए, उनको अच्छी शिक्षाएं अंदर में नहीं मिल पाई, उनको अच्छी किताबें नहीं मिल पाई। आज के बच्चे मां बाप का कहना नहीं मानते, पर संत वाणी सीधे उनके अंदर उतरती है, क्योंकि संत अपना स्वयं का जीवन उतना श्रेष्ठ जीते हैं। तो इसलिए आप किसी भी शहर में रहो, आसपास में कहीं भी सत्संग होता हो, मैं कहूं जरूर जाया करो। आधा घंटा, 5 मिनट, 1 घंटा। आपको लगता है वहां 1.5 घंटा सत्संग हो रहा है, आपके पास आधे घंटे का समय, कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए चले जाओ। न से तो आधा घंटा ही अच्छा है। आपको मान लो कि सत्संग चल रहा है 10:30 बजे तक, आपको जाना है 10 बजे दुकान, चले जाओ। आधे घंटा भी जो सुनने को मिला उससे भी भला हो गया। एक घड़ी आधी में पुनी आधा। एक घड़ी का लाभ मिला तो अच्छा, एक नहीं तो आधी का लाभ मिला, आधी नहीं तो और आधी का लाभ मिला। घर से निकले, मैं कहूंगा मंदिर होकर के चले जाया करो। आपके पास टाइम नहीं है 20 मिनट वहां बैठने का, कोई बात नहीं, वहां गए, आंखें बंद की, 1 मिनट का ध्यान किया केवल नमो हरियंताणम बोल करके, और वहां से आप निकल जाओ। वो 1 मिनट भी आपके लिए काम कर जाएगा। वहां का जो आभा मंडल है, वहां का जो प्रभाव है, वो केवल 1 मिनट में भी आपके लिए जो परिणाम देना है वो दे जाएगा। प्रतिक्रमण में एक पाठ आता है सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र, और उसमें कहा गया है इक्को वी नमुक्कारो। याद है किसी को? इक्को वी, हाँ, जिणवर वत्स हस्स वद्दमाणस, आगे संसार सागराओ तारे नरंग व नारिंग वा। वो कहते हैं इक्को भी नमुक्कारो। कितना नमस्कार? केवल अंगुली ऊपर उठाकर बोलो कितना? इक्को भी नमुक्कारो, केवल श्रद्धा पूर्वक किया गया एक बार का नमस्कार भी आदमी को भव सागर से पार लगाने में समर्थ होता है। कितना? एक बार भी किया गया नमस्कार। तो पवित्र किताबों को पढ़ो, प्रेरणा देता हूं, और ये आने वाले कल के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा देता हूं कि पवित्र किताबें पढ़ो। गीता भी उनमें से एक पवित्र किताब है। मैंने कहा ये नींव की तरह है। हालांकि लोग समझते हैं कि गीता हमें लड़ना सिखाती है। कृष्ण ने काम किया था कि जागो मेरे पार्थ, और सामने तेरे युद्ध खड़ा है, और तुम इस समय जो हथियार डाल करके भागना चाहते हो, ये भागो मत, जागो और लड़ो। मैंने कहा था कि मैंने जब वो किताब निकाली गीता वाली, समझिएगा, वो था फटा पुराना गुटका। पहले छोटी किताब को बोलते थे गुटका, और आजकल जो कचरा खाते हैं व्यसन के रूप में उसको बोलते हैं गुटका। गुटका यानी छोटा पैकेट।
तो गीता का छोटा पैकेट वो गुटखा कहलाता था। तो फटी पुरानी वो किताब उठाई, मैंने कहा मुझ पर गीता का प्रभाव रहा कैसे? वो इस रूप में प्रभाव रहा, मैंने वो किताब निकाली, फटी पुरानी किताब थी, और यूं जैसे ही मैंने खोला तो खोलते ही दूसरे अध्याय पर मेरी नजर पड़ी और उसमें एक श्लोक था। उस श्लोक को मैंने क्या पढ़ा कि पढ़ते ही अंदर से ऊर्जावान बन गया। और वो श्लोक था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नई तत्वम युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठा परम तप। तो क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और मुझे लगा जैसे श्री कृष्ण मुझे ही आकर के कह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, ये नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। क्या है पंक्ति? सब बोलो, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर। सब अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलो, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। अपनी कर्तव्य पथ के लिए खड़ा हो जा, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान अपनी ओर से गीता के नायक ये उद्घोषणा कर रहे, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये उद्घोषणा जैसे ही मैंने पढ़ी, पढ़ते ही न जाने मेरे भीतर कौन सी ऊर्जा जगी। मैं कमरे में से बाहर आया, माउंट आबू के पर्वतों की तरफ देखा और देखकर कहा, होगा जो भी होगा, अब आ जा, जिस जिस को आना है वो आ जा। अब मैं किसी से भी घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब मेरे भीतर विश्वास जग गया है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। जिसके दिल में ये विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, वो कौन चिंता करता है कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। एक विश्वास चाहिए, उसके प्रति गीता हमें सिखाती है। गीता हमें जिंदगी में जूझना सिखाती है। ये पूरा जीवन हमें संघर्ष ही तो करना होता है। हर आदमी को संघर्ष करना होता है, हर जीव को संघर्ष करना होता है। आपने कभी सोचा, एक हिरण अगर जंगल में रहता है, उसे किस तरह का संघर्ष करना है? नंबर एक, जो उसे शिकार बनाने वाले उस शेर से भी उसे बचना है, उसे अपना खाना भी खाना है। अब कितनी गजब की बात है, अगर उसको पानी भी पीना है। जिंदगी कितना बड़ा संघर्ष है ये समझो। कभी आपने मोबाइल चलाकर वीडियो देखे होंगे कि कोई हिरण अगर पानी पीने के लिए तालाब के पास जा रहा है, उसे कितना अधिक संघर्ष में जीवन जी रहा है, कितना अधिक उसको टेंशन है, लोड है दिमाग में कि वो पानी पीने जा रहा है। तो इधर से कहीं कुछ शेर हमला ना कर दे, पीछे से जानवर हमला ना कर दे, कोई शियार हमला ना कर दे, और पानी पी रहा है तो अंदर से भी सावधान है, कहीं को अंदर से कछुआ आकर के उसे पकड़ ना ले। इधर से भी बचना, उधर से भी बचना, और अपना पेट भी भरना। अब बताओ, जिंदगी एक संघर्ष है या नहीं है? लोग थोड़ा सा संघर्ष झेलना पड़ता है, हिल जाते हैं। और मैं कहता हूं जानवरों से सीखो। मोबाइल जब जब मौका मिले ना, तो इस तरह की चीज़ों को ढूंढ करके देखा करो और अंदर से प्रेरणा लिया करो कि ये लोग बेचारे किस तरह से संघर्ष झेलते हुए अपना जीवन जीते हैं। मुझे तो संघर्ष झेलना ही कितना पड़ता है कितना सा। पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, पहनने को अच्छे गहने मिल रहे हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, आपके पास दुकान है, सब कुछ है। थोड़ा सा घाटा लग गया, थोड़ा सा कुछ हो गया और हम अंदर से टेंशन में आ गए। वो लड़का पढ़ रहा है, बोले सीए पढ़ रहा हूँ, लटक गया। अरे लटक गया तो लटक गया, क्या हो गया उसमें? कोई जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कहाँ तुम इतना टेंशन पालते हो यार? सड़क पर चलने की वही आदमी हिम्मत उठाए जिसको ठोकर लग करे वापस संभलने की भी ताकत हो, वही आदमी सड़क पर चले। और जो आदमी सोचा नहीं मारता, ठोकर नहीं लागनी चाहिए, बैठा रह कर रहे माने। कुर्सी पर बैठना अच्छा तो लगता है, पर कुर्सी पर दिन भर बैठे ठाले पड़े रहना, उसका कभी कोई परिणाम नहीं होता है। परिणाम तो तभी आएगा जब आदमी अपनी बाउंड्री वाल का मोह छोड़ेगा। अंडरलाइन करो, परिणाम तो
तभी आएगा जब आदमी अपनी बाउंड्री वाल का मोह छोड़ेगा। निकलो बाहर, हो गया। ये सुख की रोटी बहुत खा ली, केवल सुख की रोटी खाने से कुछ नहीं होने वाला। सुख की रोटी तो आपके गली में जो कुत्ता घूमता है ना, उसको भी सुख की रोटी मिलती है। रहता वो है, उसके लिए रोटी आप बनाते हैं। तो सुख की रोटी तो केवल हमें ही नहीं मिलती, बल्कि जानवरों को भी मिल जाती है। रोटी ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी इससे ऊपर बहुत बढ़कर है। इसलिए मैं कहा करता हूं, भोजन को महत्व केवल 10% दो। बात को अंडरलाइन करो। अपनी जिंदगी में भोजन को कितना महत्व दो? कितना? वापस बोलो, कितना? केवल 10%। फिर अंडरलाइन करके बोलो, कितना प्रतिशत? केवल 10% महत्व दो। जो भोजन को केवल 10% महत्व देगा, वो जीवन में कई अच्छे परिणाम निकाल लाएगा। और जो केवल भोजन को ही महत्व देगा 90%, वो क्या होगा? पेट पर हाथ रखो, अब क्या होगा वो? हैं? अब वो क्या होगा? सबका पेट डाइनिंग टेबल बनता जाएगा और भविष्य में डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं रहेगी। अपने ही पेट पर थाली रखो और वहीं से ही खाना अपना शुरू कर दो। मैं कहूँगा भोजन को केवल 10% महत्व दो, इससे ज़्यादा महत्व मत दो। जीवन में करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को महत्व दो ना। भोजन को केवल 10% महत्व दिए। फिर मेरी तरफ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, रोजाना दिन में खाना भी खाना हो। लोग सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, 2 बजे तक खा रहे हैं। अरे भाई, इतना महत्व मत दो। भोजन को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये शरीर को संचालित करने वाला पेट्रोलियम है, ये ईंधन है। एक टाइम बैठे, 2 टाइम बैठे, जितनी बॉडी में चाहिए रोटी सब्जी ली, खा ली। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने नज़रिए को बदलो और बदल लो। और इसलिए मैं कहूँगा भोजन को कम महत्व दो, अच्छी बातों को और महत्व दो। गीता हमसे कहती है, छोटी छोटी बातें, 3 बातें कह दूँ, 4 बातें कह दूँ, 2-3 बातें कह दूँ, और 2-3 बातों में कुछ गीता की ही पंक्तियाँ सबको याद दिला देता हूँ। नंबर 1, और वो है, गीता कहती है, अगर कभी कृष्ण ने कहा था आओ धरती को स्वर्ग बनाते हैं, उन्होंने बाहर का युद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा दी। मैं भीतर का युद्ध लड़ने की प्रेरणा देता हूं और मैं कहता हूं गीता हमसे कहती है अरिहंत बनो। गीता हमसे क्या कहती है? तुम सब बोलो तो क्या बनो? अरिहंत बनो। अगर आप ये कहेंगे कि गीता कहती है कि बाहर में युद्ध लड़ो, वो युद्ध तो एक अभिशाप था तब भी और आज भी। इसलिए गीता हमसे ये नहीं कहती कि बाहर के युद्ध लड़ो। गीता हमसे कहती है किसके? अपने भीतर के युद्ध लड़ो, अपने अंदर के युद्ध लड़ो। जो भी हमारी कमजोरियां हैं उनको जीतो। तान का पहला धर्म अगर है तो पहला धर्म है, जिन लोगों के बीच में तुम पैदा हुए, जिन लोगों से तुम पैदा हुए, सभी समझ लीजिएगा, जिन लोगों से हम पैदा हुए हैं, जिन लोगों के बीच में पल पोस करके बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जीवन की हजार हजार आहुतियां हमारे लिए दी है, सबसे पहले उनके प्रति रहने वाले अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लेना, यह हर इंसान का पहला धर्म है। बात समझ में आ गई आपको? हमारा पहला धर्म क्या है? लोग धर्म की शुरुआत करते हैं स्थानक से। मैं कहूंगा धर्म की शुरुआत करो अपने घर से। और पहला धर्म क्या होगा? जिनके बीच में हम रह रहे हैं, जिनसे हम पैदा हुए हैं, और वो महिला भी जो आपके भरोसे अपना घर छोड़कर आई है, जिसे आप लोग पत्नी कह देते हैं, वो महिला, सब बोलो, वो महिला जो हमारे भरोसे क्या छोड़कर आई है? अपना घर छोड़ करके आई है। उसके प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन कर लेना, यह इंसान का धर्म है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उनके प्रति रहने वाले कर्तव्य का पालन कर लेना, यह इंसान का धर्म है। जिन भाई बहनों ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, अपनी गोद में हमें 1000 दफा खिलाया, अपने उस भाई का सम्मान करना, उसके काम आना, यह इंसान का पहला धर्म है। जो बच्चे हमसे पैदा हुए और जो हमसे ही जुड़े हुए, हमसे सारी उम्मीदें हैं, उनका ध्यान रखना ये हमारा धर्म है।
तो ये हमारा पहला धर्म है। बोले ये तो आपने अद्भुत बात कही। तो मैंने कहा ये पहली चीज़ तो यही सीख लो कि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। बोले आप और भी कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल कहना चाहूँगा। और मैं दूसरा धर्म जो मैंने समझा है वो मैं ये कहूँगा कि आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है शीतल होना, कांटे का धर्म है गड़ना, फूल का धर्म है खिलना। ऐसे ही इंसान होकर किसी भी इंसान के काम आना, ये इंसान का दूसरा धर्म है। इंसान होकर इंसान के काम आना, अपने से जो ज्यादा कमजोर हो ऐसे किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के काम आना, यह इंसान का दूसरा धर्म है। और जिनके भीतर ये इंसानियत पैदा हो गई है, ये धर्म पैदा हो गया है, वो फिर केवल इंसान तक इस धर्म को जीवित नहीं रखते, वो प्राणी मात्र तक वो फिर जीवों से भी प्यार करते हैं, उनके प्रति भी दया और करुणा रखते हैं। जिनके भीतर ये धर्म भावना पैदा नहीं हुई ना, वे लोग ही कोई बकरा खा रहे हैं, कोई मुर्गा खा रहे हैं, कोई अंडा खा रहे हैं। पर जिनके भीतर ये दया और करुणा पैदा हो गई, धर्म का तत्व जिनके भीतर जन्म ले गया, वो फिर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अपने लिए पाप समझेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा। और बोले कि और भी कोई धर्म हो सकता है? मैंने कहा हाँ, इंसान का तीसरा धर्म है। और तीसरा धर्म है हर इंसान के पास अपनी कुछ कमजोरियां हैं। मेरे पास कमजोरियां और आपके पास कमजोरियां हैं। दूध का धुला कोई नहीं। हम दूध पी के तो पैदा हुए हैं, पर धुले हुए तो दूध से नहीं हैं। सबके भीतर 4 पाप तो छिपे हुए हैं। तो इंसान का धर्म क्या है? तो मैं कहूँगा जब हम पैदा हुए तो परमात्मा ने हमारे भीतर 10 अच्छाइयाँ दे करके भेजी है, पर हमारे भीतर 4 कमजोरियाँ और बुराइयाँ भी है। तो मैं कहूँगा धर्म यही है, अच्छाइयों को अपने जीवन में जियो और बुराइयों पर विजय प्राप्त करो। यही इंसान का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और यही वो धर्म है जो कि हमें अरिहंत बनाने का काम करता है और ये सिखाता है कि आदमी अपनी कमजोरियों पर विजय पाए। मैं पूछता हूँ 20 साल के आदमी से, भाई साहब गुस्सा आवे? बोले हाँ। 80 साल वाले व्यक्ति से पूछता हूँ, वो भी कहता है हाँ। पापी से पूछता हूँ गुस्सा आता है? बोले हाँ। सामायिक करने वाले से पूछता हूँ गुस्सा आता है? बोले हाँ। तो फिर यार सारे के सारे एक माजने के हो गए ना। कमजोरियों को तो जीत ही नहीं पाए। केवल मासिक क्षमण करने से क्या होगा? केवल 8 उपवास कर लेने से क्या होगा? केवल 1 उपवास कर लेने से क्या होगा? उपवास आहार का त्याग करने के लिए नहीं किया जाता है। उपवास अपने भीतर के कषायों को मंद करने के लिए किया जाता है। क्या आपने नहीं सुना धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ कि इच्छा निरोधस तपः? सब बोलो क्या है? इच्छा निरोधस तपः। अपनी बेलगाम इच्छाओं को नियंत्रित करने का नाम है तप। अब लोग तप तो कर लेते, बोले 8 उपवास है, मासिक क्षमण है, बोले जीवन करेंगे। मुझे कभी कभी लगता तो है भाई साहब, आपको बुरा ना लगे तो कह दूं, और लगता यह है कि जब कोई व्यक्ति मासिक क्षमण की तपस्या करता है, बोले 30 दिन उपवास किया, और अगले दिन वो क्या करता है? 700 आदमियों का जीवन। तो 700 आदमियों का जब जीवन हुआ और 700 लोग खा करके गए, तो मुझे लगता है भाई साहब तो रोटी रोज खा लेता तो बहुत खर्चा मामूली में निपट जाता। तेरे 30 दिन की रोटियां 3000 की होती, पर तूने 700 लोगों का जीवन कर दिया। 3 लाख का चूना लग गया तेरे पति के या तेरे पापा के, जिसके भी लगना था लग गया। आपने किया इच्छा निरोधस तपः। उपवास करो अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए। ये खाऊं, ये करूं, ये लोगों को दिखाऊं, इन चीजों पर नियंत्रण करने का नाम है तप। वही है सच्ची तपस्या जो दूर करे जीवन की समस्या। वही है सच्ची, सब बोल लो, वही है सच्ची तपस्या जो दूर करे हमारे जीवन की समस्या। और जो भीतर की समस्याएं दूर न कर पाए तो होता ये है, जैसा आदमी पहले था वैसा का वैसा बाद में रह गया। आपने पर्युषण पर्व की 8 दिन आराधना की, जैसे पहले थे वैसे के वैसे आज हैं, तो फिर पर्युषण आने का और आपके मनाने का मतलब क्या हुआ? कुछ तो चेंज आना चाहिए ना, हैं? कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। और परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है तो, और डाई ही पूरी करनी है, तो फिर करते रहो, पर्युषण भी करते रहो, और जो इच्छा है सो
विशेष दिन मनाते रहो। दिन तो तभी है जब अंदर में हमारे परिवर्तन आए, और परिवर्तन जो आता है वही हमारे जीवन में धर्म बनता है। गीता हमसे कहती है नंबर 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करते चले जाओ, फल क्या मिलेगा ये परमात्मा पर छोड़ दो। निकम्मी जिंदगी मत जियो, निकम्मी जिंदगी मत जियो। हर आदमी को कर्म करना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु ने भी इंसान को असी मसीह और कृषि की व्यवस्था देख करके कर्म करने की प्रेरणा दी, और उन्होंने कहा कि असी मसीह कृषि, असी यानी शस्त्र चलाना आना चाहिए, मसी यानी लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, और कृषि यानी खेती करना भी आना चाहिए। हम लोग बड़े गजब के, अनाज तो सब खाना चाहते हैं पर अनाज उगाना कोई नहीं चाहते। हमें लगता है अनाज खाना चाहिए पर अनाज उगाने से बड़ा आरंभ समारंभ होता है, छाती कूटा होता है, इसलिए हम अनाज नहीं उगाएंगे। मैं कहूँ अनाज भी उगाना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए। वो दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर के हमारा पेट भर पाता है। एक पति झट से 2 मिनट में अपनी पत्नी से लड़ पड़ता है। तुम जरा 7 दिन के लिए रसोई घर में जाकर के गर्म धूप में बैठ करके खाना बना करके देखो और पसीना बहा करके देखो, तो पता चलेगा कि एसी में बैठकर, ऑफिस में बैठकर पैसा कमाना कितना आसान है, और घर में रसोई घर में बैठकर खाना बनाना कितना कठिन है। अपन तो 1 मिनट में कह देते हैं कहीं खाना बनाया, थाने खाना बनाना नहीं आया, इतना टाइम हो गया और कहीं खाना है। अरे भाई गलती हो गई होगी, उसके लिए पानी मत उतारो, उसका ठीक करवा दो, उसको मैनेजमेंट ठीक करो और उसको ठीक करवा लो। सावधान, मैं सबसे कहूँगा कर्म जरूर करो, और जो भी व्यक्ति कर्म योग कर रहा है उसका सम्मान जरूर करो। मैंने गीता से कर्म करने की प्रेरणा पाई है, और इसीलिए मैं कहता हूँ, हाँ हम लोग संत जीवन में हैं पर हम अपना दिन व्यर्थ में बिताना पसंद नहीं करते। कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। कुछ न कुछ करो लेकिन कर्म जरूर करो। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने घर से निकल रहे थे तो साला जी घर में आए हुए थे, पूछा जीजा जी कहाँ जा रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा मंदिर जा रहा हूं। तो बोले ठीक है, आपके ड्राइवर को वापस भेज दीजिएगा, मैं भी आधे घंटे में नहा धो करके आ जाता हूँ। और जब वो आधे घंटे के बाद नहा धो करके जाते हैं, ड्राइवर से कहते हैं चलो भाई मंदिर चलो, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री गए हैं। वो उनको ले जा करके उनके ऑफिस में ले जाके कार खड़ी करता है। अरे बोले भाई मंदिर में जाना था ना, बोले अंदर ही है। तो अंदर जाके देखा वो छोटा सा कमरा, लाल बहादुर शास्त्री तो त्यागी तपस्वी व्यक्ति थे, तो अंदर गए तो बोले आपने कहा था मंदिर में जा रहा हूँ। बोले भाई मेरा ये दफ्तर मेरे लिए मंदिर ही है, और मैं जो कुछ भी यहाँ पर काम करता हूँ मेरे लिए भगवान की पूजा ही है। मेरा कर्म मेरी पूजा है, मेरा कर्म मेरी प्रार्थना है। इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। यहां तक कि घर में झाड़ू लगाना हो कि पोंछा लगाना हो तब भी छोटा मत समझना। उल्टा मैं तो ये कहूंगा हर आदमी को महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में पोंछा जरूर लगाना चाहिए। महीने में 1 दफा ही सही पर अपने घर में जो लैट्रिन बाथरूम बना रखा ना, डब्लू से हाथ धोने का बेसन, तो थोड़ा सा हार्पिक लिया करो और अपने हाथों से, या ओसवाल सोप ग्रुप ले लो और अपने हाथों से उसको धो लो, साफ करो। बोले बाप जी आप ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं ताकि अंदर का ईगो टूटे, अहम भाव टूटे। और हर आदमी को जिसको लोग छोटा कहते हैं, मैं कहूंगा उसे जरूर करना चाहिए ताकि हमारा अहंकार शिथिल हो। वरना अहंकार तो कोई व्यक्ति 12.5 वर्ष तक बाहुबली की तरह तपस्या कर लेना, तब भी इंसान का अहंकार नहीं छूटता। सब चीजें छोड़ दी पर अहंकार नहीं छोड़ पाए, और जिस दिन अहंकार छूटा तो छूटते ही केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। तो मैं कहूँगा अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कभी सही, लेकिन छोटे काम, मेरी समझ से तो छोटा काम नहीं है। पर अगर कोई आदमी मानता है कि सब झाड़ू लगाना छोटा काम है, तो मैं कहूँगा वो छोटा काम भी जरूर करना चाहिए। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करने से कभी भी शर्म मत खाओ। दूसरा सूत्र गीता कहती है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्
कुरुतेर्जुन, हे अर्जुन अपनी जीवन में ज्ञान की ज्योति को जलाओ, क्योंकि यही वो अग्नि है जो इंसान के सारे बुरे कर्मों को जलाकर रखने में समर्थ है। इसलिए मैं कहूँगा दुनिया में साक्षरता फैलाओ, ज्ञान फैलाओ, इससे बढ़कर दुनिया की और कोई सेवा हो ही नहीं सकती। ज्ञान दान करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए तो आपने कभी देखा नहीं, क्रिश्चियनिटी, उन्होंने देश में जितने भी चर्च बनाए हैं, चर्च से ज्यादा उन्होंने क्या बनाई है? स्कूलें बनाई है। क्यों? क्योंकि वो केवल हाथ जुड़वाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान के जीवन का निर्माण करना पसंद करते हैं। और ये इंसान के जीवन का निर्माण किससे होगा? ज्ञान से, नॉलेज से, साक्षरता से। इसलिए मैं कहूँगा उन स्कूलों में जाओ, जैसे सरकारी स्कूलें हैं, राजस्थान की सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग भी समर्थ है ना, आप अपने गांव, जिस भी गांव के हैं, आप अपने जिस भी गांव के हैं वहाँ की सरकारी स्कूल को गोद लो, सरकारी स्कूल को गोद लो और अपने 4 दोस्तों से हेल्प लेकर के और वहाँ के आंगन ठीक करवाओ, वहाँ के ब्लैक बोर्ड ठीक करवाओ, दीवारें ठीक कराओ, ट्यूबलाइटें ठीक करवाओ, बल्ब लगवाओ, पंखा लगाओ, उनको सुविधापूर्ण बनवाओ, वहाँ पर कॉपी पहुँचवाओ, किताबें पहुँचाओ, पेन पहुँचाओ। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही होगी, पर अपन भी तो जनता वाले क्या हैं? अपन सब भामाशाह लोग हैं, उदार मना लोग हैं। शिक्षा के लिए जरूर काम करो, ज्ञान के लिए जरूर काम करो, किताबें दो, कॉपियां दो, रजिस्टर दो। हम लोग तो खूब इस यज्ञ को पूरा करते, इस यज्ञ में हम लोग खूब अपनी आहुति देते हैं। आप सब लोग भी अपनी आहुति दो। तो गीता कहती है कर्म करो, ज्ञान का विस्तार करो। और गीता हमसे कहती है लफड़ों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात छाती कूटों को छोड़ो। जिन चीज़ों को लगता है इसके लिए मुझे चिंता करनी पड़ती है, तनाव पालना पड़ता है, अवसाद हो जाता है, उन चीज़ों को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे छाती कूटे छोड़ो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा श्री प्रभु हमारे 100 गुनाह माफ़ कर देंगे। परमात्मा हमारी अवश्य मदद करते हैं। फिर याद दिलाना चाहूँगा, भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाएं तब भी भरोसा रखो, एक दरवाज़ा हमारे लिए ऊपर से जरूर खुलेगा, जरूर खुलेगा, जरूर खुलेगा। भगवान भावना के भूखे हैं, उन्हें अच्छा दिल चाहिए, हमारा पवित्र मन चाहिए उन्हें, ये उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। सत्यभामा ने कहा था आज जन्माष्टमी है, अपन आज जन्मोत्सव मनाते समय भगवान को तौलेंगे। जिद पकड़ ली, कृष्ण से कहा कि एक तराजू पर तुम बैठ जाओ, दूसरी तराजू पर मैं मेरे गहने और सोनैये रखूंगी और तुझे तौलूंगी। कृष्ण ने कहा भाई जन्मदिन है तो इसमें तौलना क्या है? बोले नहीं, मैं आपको तौल के दिखाऊंगी। कृष्ण ने कहा कि इसकी हेकड़ी तोड़नी पड़ेगी, इसका जो घमंड है सत्यभामा का वो तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण एक पलड़े में आकर के बैठ गए, दूसरे पलड़े में उसने अपने सारे गहने, राज खजाने, जो भी उसका माल ताल ससुराल से, पीहर से जो भी माल ताल आया हुआ था सब चढ़ा दिया। पर फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी और सत्यभामा के गहनों का पलड़ा हल्का। बोले गजब की बात हो गई यार, ये तो और राजकोष में से निकाल के मंगाया गया, मगर फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। सत्यभामा का माथा ठनक गया, खुजली चली, अरे हो क्या गया, ये कृष्ण इतना भारी कहां से हो गया? ये 62 किलो के पार्थिव शरीर वाला व्यक्ति ये इतना भारी कैसे हो गया? पर तोलने की जिद, इतने में ही उधर से चलती चलती तभी वहां पर रुक्मिणी आ गई, जिसने श्री भगवान के प्रेम में आकर के अपने सभी जवाहरातों का त्याग कर रखा था। मीराबाई की तरह केवल श्वेत वस्त्र उसने पहन रखे थे। बोले रुक्मिणी तू बड़ी भगवान की भगत बनी हुई घूमती है, चला तू इधर आ, तू भगवान को तौल के दिखा। और उसने कहा यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या तौल के दिखाऊं? तेरे पास इतना माल था वो भी चढ़ा दिया, फिर भी फैल हो गई। बोले नहीं तुझे तौलना तो पड़ेगा। उसने फिर माफी मांगी, भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो केवल गले में तुलसी की कंठी माला पहनती हूँ, मेरे पास है क्या जो मैं तौलूं? बोले तुझे तौलना तो पड़ेगा, तू बड़ी भगवान की भगत बनी हुई घूमती है। उसने भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु क्या इच्छा है आपकी? कृष्ण को लगा सत्यभामा की हेकड़ी तोड़नी पड़ेगी, तो उन्होंने रुक्मिणी से कहा
करो तो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ? हो जा शुरू। तो रुक्मणी पास में आई, सत्यभामा ने अपने सारे गहने निकाल दिए, बोले दिखा अब तू अपना चमत्कार दिखा, क्या तू तौल के दिखाती है? रुक्मणी खड़ी हुई, प्रभु को याद किया, बगल में तुलसी का पौधा था, खड़ी हुई, पास में गई, 4 पत्ते तुलसी के लिए भगवान के पास आई, प्रभु लाज रखना, और ये कहते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये कहते हुए उस तराजू के 3 परिक्रमा लगाई और ला करके तराजू की दूसरी तुला पर जैसे ही तुलसी के 4 पत्ते रखे, तुलसी के 4 पत्ते भारी हो गए और कृष्ण हल्के पड़ गए। कृष्ण हल्के पड़ गए, तुलसी के 4 पत्ते भारी हो गए। सत्यभामा से कृष्ण ने कहा, ओह पता चल गया मेरी जन्माष्टमी पर तुम्हें क्या चढ़ाना है? गहने नहीं, ये प्रेम के, ये भक्ति के, ये 4 पत्ते ही केवल चढ़ा दो, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। श्री प्रभु शरणम।